डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिएक्शंस किस प्रकार होती है। मीन्स हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस में मैंने आपको कल करके दिखाया था ये मीन्स रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स, और उसके बाद रिएक्शन विद द मेटल्स ऑक्साइड, ये मैंने आपको कल करके दिखाया था। हमारा आज का वर्क है कि हम रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिडिक ऑक्साइड्स। मीन्स जब बेसिस जो है एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको ऑक्साइड, यानी नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मीन्स ऐसे ऑक्साइड्स जो मेटल्स ना होकर नॉन मेटल्स मीन्स जैसे कार्बन, सल्फ़र, ये नॉन मेटल्स में आते हैं। मीन्स कार्बन का जो ऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड, वो सभी क्या होंगे, ऑक्साइड्स होंगे नॉन मेटल्स के, और उन्हीं को कहेंगे हम लोग एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है ना। व्हेन दे रिएक्ट विद बेस और एल्कलाइज, वो एल्कलाइज से यानी स्ट्रॉन्ग बेसिस से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। मीन्स यू नो वेरी वेल, NaOH और CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स NaOH ये हो गया आपका एल्कलाइज, वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, देखो एल्कलाइज जब फॉर्म करते हैं तो क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो वाटर बनता है और उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनते हैं। तो वाटर और करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, ध्यान रखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ है क्या, NaOH CO2 से रिएक्ट करेगा तो NaCO के साथ मिलकर बना लेगा अपना सॉल्ट, यानी Na2CO3। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। मीन्स Na2CO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट बना लिया। और अब क्या हुआ भाई, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बचा, OH तो बच गए ना। और यहाँ से जब OH बच गए तो बनेगा हमेशा H2O। क्या बनेगा, H2O। अब H2O क्या है, वाटर, लिक्विड फॉर्म में है, और Na2CO3। अब यहाँ से बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर Na कितने हैं, 2, यहाँ पर Na 1, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे ही हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाता है, देखो Na2 O2 और 2 4, देन 3 एंड 1 4 O हो गए। देन H 2 टाइम, देन H2, ऑल आर बैलेंस। C1 है तो C1 है। इस रिएक्शन को भी बैलेंस करते हैं, CaCO2 के साथ मिलेगा तो अपने कार्बोनेट बनाएगा। तो कैल्शियम का कार्बोनेट बन गया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया CaCO3। और यहाँ से बचे H2O, तो H2O यानी कि वाटर बना लिया उसने। अब वाटर बना लिया तो ये देखा, बैलेंस करेंगे हम लोग, Ca 1 टाइम, Ca 1 टाइम, C 1 टाइम, C भी 1 टाइम, O 3 and 1 4, here is 2O and 2O, total is 4, ये 3 + 1 4, वो बैलेंस है। H 2 टाइम है, H भी 2 टाइम, मीन्स एवरीथिंग इज बैलेंस। So this is a balance reaction. Similarly NaOH जब रिएक्ट करता है इससे SO2 से तो क्या बनेगा, Na2SO3।
इसे हम लोग कहते हैं सोडियम का सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी सोडियम सल्फर ट्राइऑक्साइड, सोडियम सल्फर ट्राइऑक्साइड। या फिर सोडियम सल्फाइड भी कह सकते हैं इसको, सोडियम सल्फाइड भी कह सकते हैं। अगर 2 होते तो सल्फाइड होता, और 3 है तो सल्फाइड है, ठीक है ना। तो Na2OH को जब हम लोग SO2 से रिएक्ट करते हैं तो Na2SO3 यानी सोडियम सल्फाइड बनता है, और एज वेल एज H2O वाटर यानी लिक्विड फॉर्म में रिलीज होता है और वाटर बना लेता है वो। तो Na 2 टाइम 1 टाइम है, और इधर Na 2 टाइम है। हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो O भी 2 टाइम हो जाते हैं और H भी 2 टाइम हो जाते हैं। तो 2O + 2O टोटल इज 4O, so O3 and 1O total is 4O, and here is H 2 time, so here is 2H means H2, so it is a balanced reaction। तो इन रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइज रिएक्शंस, सॉरी न्यूट्रलाइज नहीं, हाँ इनको नहीं कहेंगे सर, रिएक्शंस ऑफ बेसिस विद एसिड्स। अब ये है रिएक्शंस ऑफ बेसिस विद एसिड्स, इन रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइज रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि बेस और एसिड दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते। क्यों? क्योंकि एसिड्स को मैंने आपको क्या बताया था, वो हाइड्रोनियम आयन या H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करते हैं, और बेसिस को वो OH नेगेटिव आयन को रिलीज़ करते हैं। जब OH और H पॉजिटिव मिलेंगे क्या होगा, यू नो वेरी वेल, आपको यहाँ मैं समझाता हूँ कि जब इस तरह से बात करें कि अब एक H पॉजिटिव OH नेगेटिव से मिलता है तो दोनों मिलकर वाटर रिलीज बना लेते, यानी वाटर बना लेते। और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। उतने ही प्लस उतने ही माइनस, मीन्स 2 - 2 0, 1 - 1 0। सिमिलरली तो प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और H और OH मिलकर H2O बना लेंगे, और ये न्यूट्रलाइज है। ये वाटर हर किसी के साथ यूज हो सकता है, तो ये न्यूट्रलाइज हो गया। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग न्यूट्रलाइज कहते हैं। कब? जब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन एक दूसरे से मिलते हैं। क्लियर? अब हम यहाँ पर बात करते हैं आगे। क्या कि रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ एसिड्स। बेसिस रिएक्ट्स विथ एसिड्स, जब बेसिस एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, अपने सॉल्ट बनाते हैं, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, एंड वाटर रिलीज करते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेसिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं, जैसे मैंने अभी हाल आपको बताया। NaOH और HCl, Na इस Cl के साथ जब मिलता है तो NaCl फॉर्म करता है, एंड इट फॉर्म्स NaCl, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, मीन्स कॉमन सॉल्ट। H और मीन्स OH और H मिलकर क्या बना लेगा, H2O। क्लियर है ना? तो ये Na इस Cl के साथ मिला तो NaCl हो गया, और OH H के साथ मिला तो H2O हो गया। इस तरह से ये क्या हो गया। सिमिलरली अब Na जब SO4 से मिलता है तो Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट बना लेता है, सोडियम सल्फेट बना लेता है, क्योंकि Na का मतलब सोडियम, SO4 का मतलब सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट बनता है, एज वेल एज H2O यानी वाटर
घी बनता है, वाटर भी फॉर्म होता है। तो क्या हुआ, तो यहाँ पर H और ये वाला H दोनों मिलेंगे, वाटर बनाएंगे। बट यहाँ पर तो H कितनी टाइम है, 2 टाइम, और 1 टोटल इज 3 टाइम। तो अब यहाँ बैलेंस भी करना है, तो बैलेंस होगा क्या, बैलेंस होगा ये सबसे पहले Na 2 टाइम है, यहाँ पर Na कितनी टाइम है, 1 टाइम, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करें तो जो रहेगा 2NaOH। अब H कितने टाइम हो गया, 2 + 2 4 टाइम, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो H 4 टाइम हुआ। और जैसे ही H 4 टाइम हुआ तो अब हमने क्या देखा, SO4 1 टाइम, SO4 1 टाइम एज इट इज, H 2 + 2 4, एंड O कितनी टाइम हो गया, 4 + 1 5, बट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 और 2 6 हो गया। और हमारे पास कितना है, 4 और 2 6, मीन्स बैलेंस है। अब AlOH का होल थ्राइस, मैंने कल भी बताया था इसमें होल थ्राइस क्यों लगाया था, क्योंकि Al की जो है वो वैलेंसी 3 होती है, तो Al के साथ जो भी यूज़ होगा वो 3 टाइम होगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं जब भी Al को यूज़ करते हैं तो उसके साथ जो भी कंपाउंड बन रहा है उसमें जो भी पार्टिकल्स आ रहे हैं या जो भी सब्सटेंस यूज हो रहा है वो 3 टाइम होगा, ठीक है। यानी उसकी वैलेंसी में हम लोग 3 से होल थ्राइस कहेंगे उसको। तो अब यहाँ पर Al को जब हम लोग रेट कराते हैं SO4 के साथ, तो यहाँ भी बनेगा क्या, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। यहाँ पढ़ेंगे Al2SO4 का होल थ्राइस। और क्या रिलीज होना है, SO4 यूज हो चुका, Al यूज हो चुका, H OH और H बचे हैं। जब OH और H मिलते हैं हमेशा तो वाटर ही बनता है, तो ये आ गया वाटर। अब हमें ये सोचना है कि वाटर आ गया है, अब उसको कैसे बैलेंस करेंगे, हाउ मैनी टाइम, Al इज 2 टाइम, हेयर इज Al 1 टाइम, सो मल्टीप्लाई बाई 2। मल्टीप्लाई जैसे ही हमने 2 से किया तो Al2 तो बैलेंस हो गया, बट SO4 3 टाइम है, मीन्स S 3 टाइम है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो SO4 3 टाइम हो गए, SO4 3 टाइम हो गए, Al2 हो गए। अब बच गया क्या हमारे पास, 3H और 2 है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6, क्योंकि आगे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 6 टाइम हो गया, तो 3 2 जा 6 एंड 6 12 टाइम हो गया। अब 12 टाइम हो गया तो 2 टाइम तो ये है H, 12 बनाना है इसको तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 2 जा 12 हो गया, क्लियर हो गया, 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6, 12 टाइम H है हमारे पास, 12 टाइम H है तो H 2 टाइम था हमारे पास, हमने 2 को 12 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 6 2 जा 12 होता है, क्लियर। अब जैसे ही हमने ये कर लिया, अब हमने फिर बैलेंस करके देखा, Al2 टाइम SO4 मल्टीप्लाई बाई 3, सो 3 टाइम, SO4 3 टाइम, H 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6, इट इज 12 टाइम, देन O 3 2 जा 6, सो O को हम लोग को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 टाइम ये भी हो गया। दिस इज़ अ बैलेंस रिएक्शन। इस तरह से हम लोग रिएक्शंस को बैलेंस कर लेते हैं।